हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जानता हूं आप बेसब्री से जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th के एडमिशन नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 सवाल जो मैक्सिमम आप सभी के दिमाग में आते हैं उनको कवर करने वाला हूं। सबसे पहला सवाल है कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय में क्लास 11th की कितनी सीट्स वैकेंट रहती हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि भाई फॉर्म जो है वो ऑफलाइन आवेदन होंगे या फिर होंगे ऑनलाइन। और तीसरा सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कट ऑफ कितना रहता है या नॉर्मली कट ऑफ कितना जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, नवोदय विद्यालय इंफॉर्मेशन सेंटर इस चैनल को कह सकते हैं क्योंकि हमेशा आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी डेली डोज बॉक्स पर मिलेगी। तो इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई एक वीडियो पर सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर दीजिएगा प्यारा सा, जिसका रिप्लाई मैं कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय में 3 स्टैंडर्ड में एडमिशन्स कराती है, क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए। जहां पर क्लास 6 और क्लास 9th में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वहीं पर क्लास 11th में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिना ही क्लास 11th में क्लास 10th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन्स होते हैं। अब दोस्तों, पहला सवाल ले लेते हैं कि आमतौर पर कितनी सीट्स जो हैं वो खाली रहती हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादा सीट खाली नहीं रहती। जैसे क्लास 6 में 80 बच्चों के एडमिशन्स होते हैं और क्लास 9th में भी लगभग 15 से 20 सीट खाली रहती है, 10 से ऊपर सीट खाली रहती है नॉर्मली। लेकिन क्लास 11th में ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम 5 से 6 सीट ही आपको खाली मिलेगी नवोदय विद्यालय में, और हो सकता है कि 1-2 ही हो। दोस्तों, तो ये सवाल जो है आपके मन में चल रहा है कि कम सीटें या ज़्यादा सीटें। तो सीटें जो हैं कम ही रहती हैं, 4 से 5 सीटें, 5 से 6 सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सीटें खाली रहती हैं। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पर कि भाई फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। दोस्तों, तो इसका जवाब भी मैं आपको दे रहा हूं। अगर फॉर्म ऑफलाइन होता तो नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर क्लास 11th लेटरल एंट्री का हेल्प डेस्क नंबर नहीं होता। तो एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियली navodaya.gov.in पर आएगा, यानी NVS की तरफ से आएगा। तो आई थिंक कि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होंगे। लेकिन प्रत्येक नवोदय विद्यालय एक विज्ञप्ति समाचार पत्र में जारी कर सकता है, तो आप अपने फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय में भी सबमिट कर सकते हैं ऑफलाइन के माध्यम से। लेकिन मोर ओवर जो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और विज्ञप्ति के अनुसार आप ऑफलाइन मोड में भी आवेदन पत्र अपने विद्यालय में जमा कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। इसको समझेंगे थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से कि कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। सबसे पहली बात कि चयन जो है, चयन का आधार होता है वो क्लास 10th का परसेंटेज होता है वहाँ पर। तो मान लीजिए कि एक विद्यालय में 5 सीट खाली हैं, एक विद्यालय में 5 सीट टोटल खाली हैं और वहाँ पर 500 बच्चों ने आवेदन किया है। 500 बच्चों ने 5 सीटों पर चयन के लिए आवेदन किया है। अब वहाँ पर ये चीज़ देखी जाएगी कि इन 500 बच्चों में जो मैक्सिमम परसेंटेज वाले 5 बच्चे हैं वो कौन से हैं। यानी कि किसी का 96% है, किसी का 94% है, या हो सकता है कि 96% के ही 5 बच्चे मिल जाएं। 96%, 96%, 96%, 96%, यानी कि सेम परसेंटेज पर ही 5 बच्चे मिल जाएं। तो ये तो सिलेक्शन का आधार होता है। तो मेरे हिसाब से जो सिलेक्शन की जो कट ऑफ है वो हाई ही रहती है, क्योंकि सीटों की संख्या कम होती है। लेकिन फिर भी एक एक्चुअल जो कट ऑफ मैं बता सकता हूँ आपको, वो जो है 90% प्लस। और स्ट्रीम के अनुसार जो है ये चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकती, या फिर कम परसेंटेज वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। अगर फॉर्म की संख्या कम होगी, मान लीजिए कभी कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते ही नहीं हैं, तो वहाँ पर जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उन बच्चों में से किसी का एक का सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर किसी की आर्ट्स की स्ट्रीम है तो आर्ट्स स्ट्रीम में बहुत कम बच्चे अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर भी जो है सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आर्ट्स हो गई, कॉमर्स हो गई, इन स्ट्रीम्स में बच्चे कम अप्लाई करते हैं। जो मैक्सिमम स्ट्रगल वाली स्ट्रीम होती है, जहाँ पर हाई कंपटीशन रहती है, वो होती है आपकी साइंस की स्ट्रीम,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की स्ट्रीम, इन स्ट्रीमों में जो है ज़्यादा संख्या में बच्चे अप्लाई करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है साइंस स्ट्रीम में ही पढ़ना चाहते हैं। तो मोर ओवर जो कट ऑफ रहेगी मेरे हिसाब से सेफ़ अगर कोई अपने आप को समझ सकता है तो वो 90% प्लस अगर किसी की 10th में परसेंटेज आई है तो वो ज़रूर अप्लाई करें। दोस्तों अब रही नोटिफिकेशन की बात कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मेरे हिसाब से जो नोटिफिकेशन है वो अगले वीक में आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर जो है अगस्त में ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई थी, लेकिन तब जो है रिज़ल्ट लेट था, लेकिन इस बार रिज़ल्ट लेट नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो नोटिफिकेशन है वो अगले सप्ताह में आ जाएगा और 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से बच्चे छांटने होते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगर सभी सवाल क्लियर हो गए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें और ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट भी करते रहें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।